हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 में, इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर 1 में ट्रेड बैरियर्स, दो तरह के टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स इंटरनेशनल ट्रेड पे लगाया जाता है। वो उस पे एमसीक्यूज बहुत सारे आ सकते हैं, तो वो टॉपिक को अपन कवर कर लेते हैं। डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करते हैं। दो तरह के बैरियर्स होते हैं, एक टैरिफ होता है और दूसरा नॉन टैरिफ होता है। टैरिफ यानी क्या होता है, जिसपे टैक्स लगा के, ड्यूटी लगा के, है ना, हम क्या करते हैं, वो गुड्स की वैल्यू डोमेस्टिक मार्केट में, इंपोर्ट गुड्स की वैल्यू डोमेस्टिक मार्केट में आते आते उसकी ये टैक्सेस लगाने की वजह से एमआरपी बढ़ जाती है, तो प्राइस बढ़ जाती है। तो होता क्या है, एक तरह से हम हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, डोमेस्टिक कंपनीज को सेफगार्ड करने के लिए हम इस तरह का बैरियर्स लगाते हैं, और इस बैरियर से गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट हो जाती है। तो देखते हैं टैरिफ बैरियर्स क्या लिखा हुआ है, देख लें। अ टैरिफ डिजाइन टू मेक इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। टैरिफ लगाया इसलिए जा रहा है कि इंपोर्ट को एक्सपेंसिव कर दिया जाए देन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ताकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में मिले और इंपोर्ट गुड्स जो है एक्सपेंसिव प्राइस में मिले, ताकि डोमेस्टिक कंपनीज की प्रोडक्ट पहले ज़्यादा बिके। दैट इज अ टैरिफ बैरियर इज एन टैक्स इम्पोज्ड अपॉन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। टैक्स बैरियर्स किस लिए लगाया जा रहा है, इंपोर्ट्स पे, ताकि लोकल कंपनी और लोकल इंडस्ट्रीज को एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्रिटिक्स जो है टैरिफ बैरियर के, खासकर डब्ल्यूटीओ भी ये क्रिटिसाइज करते हैं कि टैरिफ बैरियर्स डिस्करेज करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाएगा अगर आप टैरिफ बैरियर लगाएंगे। तो जो फॉरेन कंपनीज के इंपोर्टेड गुड्स है वो आपके मार्केट में सेल ही नहीं होंगे, तो फिर वो क्यों ट्रेड करेंगे आपकी कंट्री से, बिकॉज दे मे हैव नेट नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हाउएवर प्रोपोनेंट्स ऑफ टैरिफ बैरियर के कुछ लोग कहते हैं कि, आर्ग्यू करते हैं दैट दे कैन फोर्स कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। टैरिफ बैरियर से होगा ये कि गवर्नमेंट क्या करेगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फोर्स करेगी कि आप डेवलप हो और आप और अच्छे प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करें। अब टैरिफ बैरियर्स बेसिकली 4 कैटेगरी में है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्वांटिफिकेशन, पर्पस एंड रिलेशन। इस बेसिस पे टैरिफ बैरियर्स के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। उनके बाद सब हेडिंग्स भी है, सब पॉइंट्स भी है। तो ओरिजिन देख लेते हैं, ओरिजिन के 3 पॉइंट्स अपन पढ़ लेते हैं। देखिए ओरिजिन में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 3 तरह के हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी अगर आप कोई गुड्स फॉरेन भेज रहे हैं तो आपकी कंट्री आपसे टैक्स ले रही है। एक्सपोर्ट ड्यूटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि आपने देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, कंट्री के रिसोर्सेज का यूज करके आप क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन यू आर अर्निंग प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट को कुछ, ठीक है, रेवेन्यू मिलनी चाहिए, या कंट्री को कुछ रेवेन्यू मिलनी चाहिए। देन इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जो गुड्स फॉरेन से यहाँ आ रहे हैं वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है, उसमें टैक्स लगा दिया जाता है। ट्रांजिट ड्यूटी क्या होती है, ट्रांजिट ड्यूटी यानी जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट कंट्री ने क्या क्या गुड्स भेज तो दिया, लेकिन वो किसी मिड या कोई नेशनल फ्रंटियर ऑफ कोई दूसरी कंट्री से क्रॉस होने वाली है। तो जहाँ से जिस नेशनल फ्रंटियर से वो क्रॉस हो रहा है वाइल ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, वो कंट्री ट्रांजिट ड्यूटी ले लेती है, ताकि फिर वो गुड्स आगे इंपोर्ट कंट्री तक पहुंच जाए। तो ट्रांजिट ड्यूटी क्या है, ट्रांजिट ड्यूटी इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ कमोडिटी व्हेन इट क्रॉसेस द नेशनल फ्रंटियर बिटवीन द ओरिजिनेटिंग कंट्री एंड द कंट्री विच इज कंसाइंड टू। फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिफिकेशन एक होता है स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी इज अ फ्लैट सम कलेक्टेड ऑन अ फिजिकल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, 800 रुपीज हर टीवी सेट या वॉशिंग मशीन में लगाया जाएगा, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया है, हर यूनिट पे लिया जा रहा है। एड वोलोरम ड्यूटी क्या होती है, एड वोलोरम परसेंटेज लगाया जाता है, एक फिक्स परसेंटेज लगाया जाता है ऑन द कमोडिटी। ड्यूटी इज इम्पोज्ड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। अब 100 रुपए है तो 5%, 100 रुपए है तो 5 रुपए टैक्स लग जाएगा, 1000 रुपए है तो 50 रुपए टैक्स लग जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है, एड वोलोरम परसेंटेज स्पेसिफिक परसेंट लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 3% एड वोलोरम ड्यूटी ऑन C&F वैल्यू ऑफ अ गुड्स इम्पोर्टेड। फिर कंपाउंड ड्यूटी क्या होती है, कंपाउंड ड्यूटी ये दोनों का, स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वोलोरम ड्यूटी का कॉम्बिनेशन इज अ कंपाउंड ड्यूटी। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, रिवर्स टैरिफ होता है। इट एम्स एट कलेक्टिंग सब्सटेंशियल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट बट डज नॉट रियली ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। हियर द ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन द आइटम ऑफ मास कंजम्पशन बट द रेट ऑफ ड्यूटी इज लो।
प्रोटेक्टिव टैरिफ नाम से समझ लीजिए, इट एम्स एट गिविंग प्रोटेक्शन टू होम इंडस्ट्री by restricting or eliminating competition. Protective tariffs are usually high so as to reduce imports. एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग क्या होता है, जो कोई कंट्री जैसे फॉरेन कंट्री उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई गुड्स बना लिया, अब वो कंजम्पशन नहीं हो पा रहा वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, और वो पुराना ओल्ड फैशन होते जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, इतनी क्वांटिटी में जो गुड्स बन लिया वो तो वेस्ट हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं दूसरे कंट्री में जाके उसको सेल करना की कोशिश करते हैं, जो लेस डेवलप्ड है, जहाँ पे अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, ठीक है। तो वैसे डंपिंग इज अ ड्यूटी, एंटी डंपिंग क्या है, ड्यूटी है जो सेफगार्ड करता है, ठीक है। डंपिंग इज अ कमर्शियल प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस बिलो द नॉर्मल कॉस्ट और इवन बिलो देयर मार्जिनल कॉस्ट सो एज टू कैप्चर अ फॉरेन मार्केट। और कई बार एक स्ट्रेटेजी भी होती है, जैसे आपने देखा होगा टॉय, चाइनीज कंपनी क्या करती है, यहाँ पे बहुत सारे गुड्स एकदम सस्ते में बेचती है ताकि यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स उनसे कम्पीट भी ना कर पाए, तो हम उन इम्पोर्ट गुड जो आ रहे हैं उस पर हम ड्यूटी लगाते हैं ताकि वो थोड़े और एक्सपेंसिव हो जाए, ताकि हम सेफ गार्ड कर सकें हमारे डोमेस्टिक कंपनीज को। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, सच ड्यूटीज आर सिमिलर टू एंटी डंपिंग ड्यूटीज बट आर नॉट सीवियर सो सीवियर। एंटी डंपिंग में बहुत ज़्यादा ड्यूटी और टैक्स लगाया जाता है, इसमें भी लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है कम लगता है। यहाँ पे क्या होता है, दे आर इम्पोज टू नलीफाई द बेनिफिट्स ऑफर्ड थ्रू कैश असिस्टेंस और सब्सिडीज बाय फॉरेन कंट्रीज टू इट्स मैन्युफैक्चरर्स। फॉरेन कंट्रीज क्या करती है, फॉरेन कंट्रीज के फॉरेन गवर्नमेंट जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज देते हैं कि आप गुड्स बनाएं और फॉरेन देश में भेजें। हम क्या करते हैं, जो उनको जितनी सब्सिडीज मिली है, जितना कैश बेनिफिट मिला है, उतना टैक्स लगा देते हैं ताकि क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए, है ना। यानी 10 रुपए की आपको छूट मिली थी, हमने 10 रुपए आप पे टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो उसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोला गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एक होता है सिंगल कॉलम टैरिफ। सिंगल कॉलम यानी अंडर दिस सिस्टम टैरिफ रेट्स आर फिक्स्ड फॉर वेरियस कमोडिटीज एंड सेम रेट्स आर मेड एप्लीकेबल टू इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज। जितने भी कंट्रीज से भैया, सारी कंट्रीज के लिए हमारा एक ही टैरिफ रेट है, किसी के लिए भेदभाव नहीं। डबल कॉलम टैरिफ क्या होगा, एक, ठीक है, एक से हम कम लेंगे और बाकी से ज्यादा लेंगे क्योंकि वो हमारा दोस्त है। Under this system, two rates of duties are fixed on all of some commodity. Lower rate is made applicable to friendly country or country with which we are importing country has a bilateral trade agreement, और higher rate दूसरे countries के लिए। Triple column क्या होगा, here three different rates of duties are fixed. They are general tariff, international tariff and preferential tariff. First two categories have minimum variance, but preferential tariff जो रहता है substantially lower रहता है अपने friendly कंट्रीज से या जिनसे आपने बायलैटरल रिलेशन रखा है उनसे ये रिलेशन मेंटेन करने के लिए। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी रेस्ट्रिक्शन ही है ट्रेड का, लेकिन यहाँ पे हम टैक्स और ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। इसमें एक होता है कोटा, कोटा यानी नंबर ऑफ, एक तरह से क्वांटिटी, इतने क्वांटिटी भेज पाओगे, इससे ज्यादा नहीं भेज पाओगे। अंडर दिस सिस्टम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज परमिटेड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज फिक्स्ड इन एडवांस। Such quotas are usually administered by requiring importers to have license. आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस में आपको परमिशन दिया जाएगा कि सिर्फ इतनी क्वांटिटी आप मंगवा सकते हैं, तो उतनी क्वांटिटी आप मंगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मंगवा पाएंगे। कोटा में 4 तरह के कोटा है। टैरिफ कोटा यानी इसमें टैरिफ, ठीक है, कुछ क्वांटिटी तक आपके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के ऊपर मंगवाया तो आपको टैरिफ लग जाएगा। तो कंबाइंस द फीचर ऑफ टैरिफ एज वेल एज क्वांटिटी हियर। द इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटी अप टू स्पेसिफाइड वॉल्यूम इज अलाउ ड्यूटी फ्री, या कम ड्यूटी लिया जाएगा, और उसके ऊपर अगर गया, वो लिमिट के ऊपर गया तो हायर रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा। यूनिलैटरल कोटा, यूनिलैटरल कोटा यानी एक तरह से सिर्फ जो इम्पोर्टिंग कंट्री है, जो गुड्स इम्पोर्ट कर रही है, एक तरह से वो सीलिंग लगा लेते हैं कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी में हमको नहीं भेजना। बायलैटरल कोटा में इम्पोर्टर और इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री दोनों मिलके कोटा फिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग कोटा क्या होता है, अंडर द मिक्सिंग कोटा द प्रोड्यूसर्स आर ऑब्लाइज्ड टू यूटिलाइज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, तो उसको मिक्सिंग कोटा बोला। फिर इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, ये भी एक तरीका है। इन दिस सिस्टम इंपोर्ट्स आर अलाउड अंडर लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस जिनके पास होगा उन्हीं को फॉरेन करेंसी मिलेगी ताकि वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर सके। तो अगर आपको चाहिए कि कुछ कमोडिटीज नहीं मंगवाना है तो उसका लाइसेंस मत दीजिए, कुछ कमोडिटीज मंगवाना है, बहुत असेंशियल है, तो उसका लाइसेंस दीजिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए। इस तरह से इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर काउंसलर फॉर्मेलिटीज आती है, जैसे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं इंपोर्ट कराते समय, इंपोर्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफाइड काउंसलर इनवॉइसेस, ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी कर दीजिए, स्ट्रिक्ट कर दीजिए, ताकि लोग एक तरह से हल्के से डिस्करेज हो कि यार इतना डॉक्यूमेंटेशन करके इंपोर्ट करने से अच्छा रहने दो, इस तरह से।
कस्टम रेगुलेशन कस्टम्स वाले होते हैं, है ना. कस्टम रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन मैनी कंट्रीज. देयर आर नंबर ऑफ कमोडिटीज एक्ट pertaining to the movement drugs, minerals and bullion etc. Restriction under such acts are useful to curtail import. Tax administration also act as a barrier to free marketing amongst countries. तो स्टेट ट्रेडिंग होता है. स्टेट, ठीक है. स्टेट ट्रेडिंग refers to import export activities conducted by the government or the government agency. State trading is useful to restrict import as the final decision is taken by the government. Such state trading act as a barrier restricting the freedom of private parties. फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है. Countries impose various restrictions on use of foreign exchange earned through imports. Such restrictions have the following objective: restrict the demand for foreign exchange and use foreign exchange reserve in a best possible manner, check the flow of capital, maintain value of exchange rates. तो ये सारे foreign exchange regulations लगा के हम restrict करते हैं imports. हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, खासकर पेरिशेबल नेचर के गुड्स जो होते हैं या जो कंज्यूम वाले गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल या फूड आइटम्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टनेस रख लेते हैं कि भाई हेल्दी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए कंजम्पशन के लिए, तो ही हम इंपोर्ट होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे, बैन लगा देंगे. तो इस तरह से हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स लेके. एंड प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट थ्रू ट्रेडिंग ब्लॉक्स, बहुत सारे ट्रेडिंग, अभी नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होता है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम कुछ 4-5 कंट्रीज के साथ हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और हम वो 4-5 कंट्रीज क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी वाली कंट्रीज के साथ हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं या उनसे हम नहीं ट्रेड करते हैं. तो उस तरह से ट्रेडिंग ब्लॉक बोला गया है कि 2-3 फ्रेंडली कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है और बाकी कंट्रीज के साथ नहीं करेगी, तो ट्रेडिंग ब्लॉक. अब इस पे कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं. पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड पॉलिसीज लिमिट्स स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इंपोर्टेड एट वन टैरिफ रेट. तो क्या बोलेंगे, कोटा, इंपोर्ट टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ, ऑल ऑफ द अबव. तो उसको कहते हैं कोटा. क्वांटिटी रोक रहे हैं ना, स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इंपोर्टेड, कोटा. पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इन ट्रेड, facilitates trade, protects foreign producers, protect local producers, protect exporters. प्रोटेक्ट जो है ना, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इन ट्रेड, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को. इट इज अ ड्रॉबैक ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का क्या ड्रॉबैक, कंज्यूमर्स हैव टू पे हायर प्राइसेस, प्रोड्यूसर्स गेट हायर प्रॉफिट्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स मे बी अफेक्टेड या ऑल ऑफ द अबव. तो ड्रॉबैक है प्रोटेक्शन का कि कंज्यूमर्स, ऑल ऑफ द अबव, कंज्यूमर्स को भी ज्यादा पैसा देना है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स का भी प्रॉफिट ज्यादा, हाई प्रोड्यूसर्स गेट्स हाई प्रॉफिट एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स मे बी इफेक्टेड. तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं. व्हाट वुड एनकरेज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में एनकरेज ट्रेड, ठीक है, एनकरेज क्यों होगा, डिफरेंट टैक्स सिस्टम, फ्रंटियर चेक्स, नेशनल करेंसी एंड रिड्यूस टैरिफ. तो अगर आप टैरिफ कम कर देंगे तो क्या होगा, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा, एनकरेज होगा. In free trade world in which no restriction exists, international trade will lead to reduced level real living standard, decrease efficiency, increase efficiency, reduce real GDP. तो efficiency बढ़ेगी दोनों कंट्री की. टैरिफ क्या है, restrictions on number of exports from, limit on amount of imported goods, tax on imports, B and C. तो tax on import, टैरिफ क्या होता है, टैक्स होता है, ड्यूटी होता है. Tariff increases the volume of trade, reduces the volume of trade, has no effect on volume of trade, or D, A and C. तो simple है guys, B, reduces volume of trade. Next, ad valorem tax is based on, ad valorem tax, income, real value of goods, money value of goods, or volume of goods. So it is based on money value of goods. With reference to import tariff, consider the following statement. Import tariff से related दो statement है. Domestic consumers benefit from imposition of import tariff. Import tariff लगाने से domestic consumers को benefit होता है, उनके goods कम price में रहते हैं और जल्दी बिकने के chances होते हैं. Imposition of tariff on imported products increases the level of competition in the economy. ठीक है, which statement given above is are correct? 1, 2, both 1 and 2, neither 1 and 2. So answer is neither 1 and 2. Which of the following is not a non-tariff barrier? इसमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, नॉन टैरिफ नहीं है यानी, ठीक है, यानी वो टैरिफ है. तो कोटा ऑन अपैरल, इट्स अ नॉन टैरिफ बैरियर. टैक्स इक्वल टू 12% ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड ऑयल, तो ये तो टैरिफ बैरियर हो गया ना, तो ये तो इट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर. Voluntary export restraint on cars, regulation requiring government agencies to favor domestically producers, the threat to levy a tariff on imports that are sold at unfairly low price. तो इसमें से क्या होगा, बी, सिंपल था. मेन डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड कोटा क्या है,
टैरिफ और कोटा में क्या डिफरेंस है? कोटा रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स मोर देन टैरिफ. Tariff raises the price of import more than quota. Quota does not harm domestic consumers. Tariff does not harm foreign producers. Yet tariff generates government revenue. Tariff से government revenue generate होता है. While quota, unless it is sold, does not. तो इसका correct answer है E. Export control refers to restriction on. Export control से restrictions किस में आ रहा है? Domestic firms from engaging in exports items that can be exported from the country, foreign countries exporting to the country, domestic firm engaging in trade with nation. तो export control से क्या हो रहा है? हम items that can be exported from the country. Export control refers to restriction on items that can be exported from the country. तो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया ताकि हर चीज आप एक्सपोर्ट ना कर पाओ. इंपोर्ट टैरिफ बेनिफिट्स से क्या होगा? कंज्यूमर्स को फायदा, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा, ओवरसीज सप्लायर्स को फायदा या ओवरसीज प्रोड्यूसर्स को फायदा? तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा होता है. नॉन टैरिफ बैरियर्स इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, कोटा, फिस्कल बैरियर्स या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव आर नॉन टैरिफ बैरियर्स. ड्यूटी लेविड ऑन काउंटरैक्ट फॉरेन सप्लायर इज simple guys, anti-dumping duty. Subsidy is a payment by the government to encourage international trade, encourage new entrepreneurs, encourage exports या encourage import. तो इसका आंसर है encourage the export. हम export encourage करना चाहते हैं इसलिए हमारे domestic companies को subsidies दे रहे हैं. तो ये हो गए guys क्वेश्चन टैरिफ से रिलेटेड, टैरिफ और नॉन टैरिफ से रिलेटेड. ठीक है, अगला जो लेक्चर होने वाला है वो ट्रेडिंग ब्लॉक पे होने वाला है. मेरी वीडियो को पसंद आया तो गाइस शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू गाइस, टेक केयर.